गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, नमस्कार। आज हम नरेशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नरेशन के आपके दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 20 में से 2 क्वेश्चन कर लेते तो आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। आज मैं आपको नियमों के साथ नरेशन, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे इनमें से 2 क्वेश्चन तो इसी के हैं। अब आपको अगर सफलता चाहिए तो एक बार नियमों के साथ समझ लो, आपके 100% एग्जाम में सारे क्वेश्चन राइट होंगे। और ध्यान देकर मैं नियमों के साथ व्याख्या सहित बताऊंगा। 100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बस आपको बिना स्किप किए इस सारे नियमों को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें आपको आंसर देना है और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो टॉपिक है वो आपको कितना समझ में आया। क्या एग्ज़ाम में आने पर आप 100% 2 क्वेश्चन कर लोगे। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हटकर आपको पहले नियम समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह से आप पीछे जो क्वेश्चन दे रखे वो समझाऊंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हम शुरू करते हैं आज के हमारे ये प्रश्न। नरेशन के पहले नियम आपको सीखने होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बिना नियम आप नहीं सीख पाओगे। तो शुरू करें आज के हमारी क्वेश्चन नरेशन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बात को आपको ध्यान रखना है, ये नरेशन के नियम हैं, ध्यान रखना। मैं नियमों सहित आपको समझा दूँ अच्छी तरह से। सबसे पहले ध्यान दें, डायरेक्ट जब, ध्यान रखना 6 नियम है आपको। डायरेक्ट जब वक्ता के शब्दों को उसी शब्दों में कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसी दशा में कहने वाले शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो नियम है, जब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और उसके कहने का क्या अर्थ था तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू ब्यावर टुडे। सीता ने मुझे कहा आज मैं ब्यावर जा रही हूँ। ये जो है सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये सेंटेंस, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो अंदर वाला सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट में कहेंगे आरवी और आरएस। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये अभी मैंने समझाया ये। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। 5वां नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय कनेक्टिव का प्रयोग होता है। अब इसमें 3 कनेक्टिव है, दैट, इफ और टू, ठीक है ना। तीनों कनेक्टिव का प्रयोग करना है। पर्सन इंग्लिश में 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, बबीता, विशाल, परवीन, माय फादर। जितने भी बच जाते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो समझ में आया आपको। अब नियम में बता रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा। नरेशन के नियम SON पर आधारित है। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेन। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ध्यान रखना, आई वी हमेशा आगे देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। अगला नियम है आपके सामने, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन सिर्फ यू है, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ध्यान रखना। थर्ड पर्सन है, थर्ड नियम है, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन हमेशा ही, सी, इट, ऑल नेम्स कभी नहीं चेंज होते हैं, यानी थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू अजमेर टुडे। राम ने मुझे कहा आज मैं अजमेर जा रहा हूँ। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका आई किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। राम टोल्ड मी, अब ये एसेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड आएगा। राम टोल्ड मी, पहले तो ये समझिए ये आई किसके अनुसार बदला, आई
इस राम के अनुसार, राम लड़का है तो ही, लड़का लड़की होते तो शी। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू अजमेर दैट डे। टुडे का दैट डे आगे मैं टेबल के जरिए समझाऊंगा। अंजू सेड टू अ कविता, यू हैव अ न्यू बुक नाउ। सेकेंड पर्सन है यू, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसके अनुसार बनता है न्यू लिखा हुआ है। अंजू टोल्ड कविता दैट सी क्यों बना, कविता लड़की, सी हैड अ न्यू बुक, और ये टेबल के जरिए मैं आगे समझाऊंगा। हैव का हेड होता है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। पायल सेड टू अक्षिता, भावना इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पायल टोल्ड अक्षिता दैट भावना वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। चौथा, ही सेड टू मी सी विल गो टू सोल्जर सिटी टूडे, तो ये भी नहीं बदलेगा, सी थर्ड पर्सन है। सी टोल्ड मी दैट सी वुड गो टू सोल्जर सिटी दैट डे। अब रिपोर्टेड स्पीच का आई, मी, माई एंड माई सेल्फ, वी, ओवर, अस हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सी सेड टू मी आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ टुडे, उसने मुझे कहा कि मैं अपना काम आज खुद कर लूँगा। तो यहाँ आई आया है, माई आया है और माई सेल्फ आया। ये सारे के सारे इसके अनुसार बदलेगा, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। शी टोल्ड मी दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ दैट डे। अब ये एक बात ध्यान रखें, टेबल नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इस तरह से चेंज होंगे। टेबल डी की डिस्कस करते हैं। अब अगर सैड आने पर फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी सेकेंड फॉर्म में, ध्यान रखना। पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। कैसे परिवर्तन होगा, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म में, डू डज हमेशा सेकेंड फॉर्म में, डू नॉट और डज नॉट हमेशा डिड नॉट में बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर वॉज वर्ब में बदलेगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हैवेज हमेशा हैड में बदलेगा, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैव और हैज प्लस बिन हमेशा हैड बिन में चेंज होगा। सिंपल पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ध्यान रखना। अगर सेकेंड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड आ जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड नॉट आ जाए तो हेड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, मे का माइट होता है, और विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म तो शुड हैव थर्ड फॉर्म। इस सबको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है, मस्ट कभी चेंज नहीं होता है। हैवेज टू तो हैड टू में चेंज होगा। सेड होने पर यहाँ भी टेबल चेंज होगी, ध्यान रखना। नाउ का देन होगा, ये टेबल अच्छी तरह से याद कर ले तभी आप समझ में आएंगे आपको। नाउ का देन होगा, दिस का दैट होगा, दीज का दोज होगा, टू नाइट का दैट नाइट होगा, टुडे का दैट डे होगा, अगो का बिफोर होगा, जस्ट का देन होगा, कम का गो होगा, हियर का देर होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, येस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर होगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक और ये द फॉलोइंग डे द फॉलोइंग वीक फॉलोइंग मंथ, येस्टरडे मॉर्निंग का द प्रीवियस मॉर्निंग। अब अपन एसेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। क्या परिवर्तन होता है एसेटिव सेंटेंस में? निम्न परिवर्तन होंगे। से को से में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सैड को सैड में बदलते हैं, और सैड को सैड में बदलते हैं, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ध्यान रखना। इसमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। एसेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में आर वी और आर एस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय दैट का प्रयोग होता है। याद रखिए दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखना। याद रखिए दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। हिमांशु सेड टू मी सी इज माई बेस्ट सिस्टर। हिमांशु टोल्ड मी दैट सी चेंज नहीं होगा, इज का वॉज हो गया, सी वॉज, हिज क्यों आया, माई आगे देखना है, हिमांशु है, सी वॉज हिज बेस्ट सिस्टर, ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले ये साधारण वाक्य है तो दैट से जुड़ा है, ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम बता दूं। से को आस्क में, सेज टू को आस्क में, और सैड को आस्क्ड में, सैड को आस्क्ड में और सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे।
अब कनेक्टिव का प्रयोग कब होता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैव, हैज, वॉज, वर, हैड, शैल, विल से शुरू हो तो कनेक्टिव इफ का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर WH वर्ड है तो इफ और WH वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ गलतियाँ कर लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल समझिए, हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक नाउ? हरी ने मुझे कहा, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम अब एक किताब पढ़ रहे हो? तो ये किससे रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। क्या लगेगा? इफ लगेगा। हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक देन। नाउ का क्या हो गया? देन। अभी मैंने टेबल के जरिए बताया। इज हमारा किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। अभी मैंने बताया यू नहीं, पर यहाँ देखना है रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है, ध्यान रखें। इस तरह से हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग ए बुक देन। माई ब्रदर सेड टू मी डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड इन द हॉस्पिटल? तो या डिड से शुरू हुआ। डिड का मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छाबोधक वाक्य है ना, इसमें क्या होता है? मे RS का किससे शुरू होना? मे से गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से शुरू होता है। और इसमें सेड टू की जगह या है ना रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद, श्राप आदि में ये ऐसे वाक्य मे से शुरू होता है, इसकी पहचान होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड को हमेशा विस्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स में और प्रेड में बदलते हैं, प्रे में, ठीक है ना। मे का हो जाता है माइट और इंटरजेक्शन जो है, जो चिन्ह होता है वो हटा दिया जाता है। कनेक्टिव इसमें दैट का ही प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और थैंक, गुड बाय इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, अजय सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो अजय विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। डाइट द पाइल सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हेल का मतलब नर्क। पाइल ने श्राप दिया। पाइल सेड पाइल कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। तो अब ये हेल के कारण कर्स लगा, श्राप दिया। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या विशेषता है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान वर्ब से होती है, यानी RS का, रिपोर्टेड स्पीच का किससे शुरू होना? वर्ब से। और सेड आने पर इस तरह से चेंज होगा, ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइज हो जाएगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। कनेक्टिव इसमें टू का प्रयोग होगा और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, ध्यान रखना। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रिपोर्टेड स्पीच का डोंट हमेशा फॉरबेड या नॉट टू में बदलते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। डोंट हमेशा किस में बदलेगा? फॉरबेड या नॉट टू में। कौन कौन सलाह देते हैं? पेरेंट्स, डॉक्टर, एडवोकेट, फैमिली। ऑर्डर कौन कौन देते हैं? द प्रिंसिपल, द कैप्टन, द जज, टीचर, मास्टर। रिक्वेस्ट कौन करते हैं? बैगर, भिखारी, यंगर्स, छोटे, सर्वेंट, नौकर, फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। टीचर ने कहा सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ तब आप ध्यान से सुनिए। तो टीचर ऑर्डर देता है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है? सेकेंड फॉर्म। आई आने पर कहाँ देखना? सबसे आगे टीचर, तो ही आ गया। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा? टू से, कनेक्टेड टू है। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड। हमेशा वर्ब से शुरू होता है, ध्यान रखना। राम एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। टू से जोड़ेगा। रमेश सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर। रमेश फॉरवर्ड मी टू गो नियर द फायर। रमेश एडवाइज मी नॉट टू। इसके दो तरीके, नॉट टू गो नियर द फायर। या तो एडवाइस से करो या फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड से करोगे तो डायरेक्ट वाक्य जुड़ेगा, एडवाइस से करोगे तो नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। यूज ऑफ लेट्स और लेट। अब इसमें ध्यान, लेट्स आने पर आपको हमेशा दे शुड का ज़्यादातर प्रयोग करना या वी शुड। और इसका और सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड। कनेक्टिव इसमें दैट लगेगा। मनोज सेड टू किशोर लेट्स गो फॉर वॉक। मनोज ने किशोर से कहा चलो हम घूमने चलते हैं। मनोज प्रपोज्ड, ध्यान रखना लेट्स आने पर प्रपोज्ड होगा। मनोज प्रपोज्ड किशोर दैट दे शुड गो फॉर वॉक। द गर्ल सेड लेट्स प्ले क्रिकेट मैच टुडे। द गर्ल सजेस्टेड, अब आप सजेस्टेड लगा दो यहाँ।
द गर्ल्स सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ क्रिकेट मैच दैट डे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की विशेषता विस्मयबोधक वाक्य जिसे कहते हैं, इसमें जॉय, शौरव ये प्रकट किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होना, जैसे अलास। अब अलास आने पर आपको अलास को हटाकर एक्सक्लेम विथ सोरो लगाना है। हुरे आने पर एक्सक्लेम विथ डिलाइट या जॉय लगाना है। ओहो आने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगाना है। और वॉट या हाउ आने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ध्यान रखना, अब इसका प्रयोग करना एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ध्यान रखना। और ये हटाना है, ये डी लग गया, ध्यान रखना। कनेक्टिव इसमें दैट लगेगा। हाउ और व्हाट एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हटा दिया जाता है। हाउ और व्हाट जब आता है दोनों को हटा दिया जाता है, ध्यान रखना। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को भी हटा दिया जाता है, जैसे पीछे चिन्ह होता है। हाउ और व्हाट आने पर ये तीन शब्द मन से जोड़ने पड़ेंगे, द, वॉज और वेरी, और हाउ और व्हाट हटा दिया जाता है। ए एन को भी हटा दो। ब्रेव आने पर एप्लॉडिड बाय सेइंग लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सुनील सेड अलास मोहन इज नो मोर इन द वर्ल्ड। सुनील ने कहा मोहन इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो इससे दुख हुआ अलास आने पर। सुनील एक्सक्लेम विथ सोरो दैट मोहन वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। पायल सेड वॉच ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वॉट आया है। पायल एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तीन शब्द मन से जोड़ना, द, वॉज और वेरी। कब, जब वॉट और हाउ आने पर। पायल एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। पापा सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल। पापा ने मुझे कहा बहुत शाबाश, बहुत अच्छा किया। पापा एप्लॉडिड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। हैवेज हैड में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में, इस तरह से। शी सेड अलास आई एम रूइन। उसने कहा दुख है, मैं लूट गई। शी एक्सक्लेम विथ सोरो, अलास आने पर सोरो का प्रयोग करेंगे, दैट शी वॉज रूइन्ड। अब 2026 के BSTC में इस तरह से सेंटेंस आएंगे। सीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई विलेज नाउ। तो इसमें चार ऑप्शन ऐसे होंगे। तो सीता टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू हर विलेज देन, कहाँ पर लिखा है, यहाँ आई की जगह ध्यान रखना शी आएगा। कहाँ पर है, सीता टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू हर विलेज देन, तो ये आंसर राइट है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब ये गलत क्यों हो गया, यहाँ आई आया, आएगा नहीं। या गलत क्यों हो गया, इज आएगा नहीं। या गलत क्यों हो गया कि यहाँ पर ध्यान दो आस्क्ड आएगा नहीं, इसलिए राइट आंसर ये। अजय सेड टू मी डू यू नो मी। अजय ने मुझे कहा क्या आप मुझे जानते हैं। तो अजय, अब यह ध्यान रखना इंट्रीगेटिव सेंटेंस आया है तो आस्क्ड होगा। अजय आस्क्ड मी इफ क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ रिपोर्टेड स्पीच। इफ आई, यू आने पर पास में लिखेंगे इफ आई न्यू हिम, तो ये आंसर राइट है, ध्यान रखना। ये क्यों गलत हुआ, ध्यान रखना। इफ ही, अब ध्यान रखना ही तो आएगा नहीं, क्योंकि यू आने पर यहाँ देखना है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये आएगा नहीं। अजय आस्क्ड मी दैट, ये भी रॉन्ग है, क्यों कि यहाँ हिम नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ कैसे रॉन्ग हुआ, ध्यान रखना। दैट आया, ये भी नहीं है, ये ही नहीं आएगा। अजय आस्क्ड मी इफ आई नो, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड फॉर्म बदलेगी। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। टीचर ने मुझे कहा आप कहाँ रहते हैं। टीचर आस्क्ड मी वे आई, तो फर्स्ट फॉर्म, डू डज का मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म में चेंज होगा। द टीचर आस्क्ड मी वे ही लिव्ड, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर यू है, यू इसके अनुसार बदलेगा। द टीचर आस्क्ड मी वे आई डिड, ये भी गलत है। द टीचर आस्क्ड मी वे आई लिव्ड, फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, सेकेंड फॉर्म, तो राइट आंसर डी है। पूजा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बुक टुडे। पूजा ने मुझे कहा दुख है मैंने आज अपनी किताब खो दी है। ध्यान दे, पूजा एक्सक्लेम सोरो दैट सी हैज आएगा नहीं, ध्यान रखना, हैड आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पूजा एक्सक्लेम सोरो दैट सी लॉस्ट, या हैड है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ध्यान रखना। पूजा एक्सक्लेम सोरो दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक दैट डे, ये राइट आंसर है। पूजा एक्सक्लेम सोरो दैट आई आएगा नहीं, ठीक है ना, तो इस तरह से ये आंसर राइट है। अनिल सेड टू अस लेट्स गो फॉर वॉक। अनिल प्रपोज अस दैट दे शुड, या शुड नहीं है तो शुड आएगा, लेट्स आते शुड दिमाग में आना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अनिल प्रपोज अस दैट दे शुड गो फॉर वॉक, ये राइट आंसर है, बाकी इसमें शुड नहीं है। सुमन सेड टू अस लेट मी गो टू
माई होम। सुमन ने हमें कहा, सुमन सेड टू अस लेट मी गो टू माई होम। सुमन ने हमें कहा मुझे घर जाने दो। तो हमेशा लेट आने पर रिक्वेस्टेड होता है। कैसे सेंटेंस बनेगा? सुमन रिक्वेस्टेड अस टू लेट हर गो टू हर होम। कहाँ पर लिखा? ये मी आएगा नहीं, ठीक है ना। हर दो मतलब यहाँ पर हर दो बार कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये आंसर राइट है। सुमन रिक्वेस्टेड अस टू लेट हर गो टू हर होम, ये राइट आंसर है। सातवां है, द बॉयज सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। वेयर आर यू गोइंग नाउ। द बॉयज आस्क्ड मी वेयर आई वॉज। अब यू आने पर आई आएगा, वेरी गुड, राइट है। लेकिन वेयर आई वॉज गोइंग देन। द बॉयज आस्क्ड मी वेयर दे, नहीं आएगा दे। द बॉयज आस्क्ड मी वेयर आई एम, नहीं आएगा। द बॉयज आस्क्ड मी वेयर आई वॉज, ध्यान रखना आई वॉज गोइंग नाउ का नाउ नहीं रहेगा देन। तो राइट आंसर कौन सा है? वेयर, ध्यान रखना, द बॉयज आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन, ये राइट आंसर है। ध्यान क्यों लिया कि यू आने पर यहां देखना है। अशोक सेड टू हर प्लीज गिव मी योर पेन टुडे। अशोक सेड टू हर प्लीज गिव मी योर बुक टुडे। प्लीज आने पर ही हट जाता, प्लीज रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। अशोक रिक्वेस्टेड हर, टू से जुड़ा क्योंकि ये वर्ब से शुरू है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अशोक रिक्वेस्टेड हर टू गिव, अब याद ध्यान रखना मी आने पर हिम होगा, ये गलत हो गया। अशोक रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बुक, टुडे नहीं आएगा, दैट डे आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अशोक रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बुक दैट डे, ये आंसर राइट है, ठीक है ना। और इस तरह से प्लीज हट जाता है, तो ये आंसर आपका राइट है। अंजलि सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अंजलि ने मुझे कहा भगवान आपको दीर्घायु दे। तो अंजलि ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अंजलि ब्लेस्ड मी दैट आई मे आएगा नहीं। अंजलि ब्लेस्ड मी दैट सी आएगा नहीं। अंजलि ब्लेस्ड मी दैट सी मे, तो आंसर क्या है? ए राइट है। अंजलि ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे पास्ट टेंस माइट होता है। इस तरह से यू आने पर रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना है। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। प्रिंसिपल क्या देता है? ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू गो आउट फ्रॉम द स्कूल। द प्रिंसिपल ऑर्डर, ये तो आएगा नहीं, सेकेंड फॉर्म आएगी। टोल्ड आएगा नहीं। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। अब यह ध्यान रखना, द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू, अब गॉट नहीं आएगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर कौन सा राइट है? डी। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। हमेशा ध्यान रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने नरेशन के नियमों के साथ सारे क्वेश्चन बताए। आप जब कभी समय मिले, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना हो तो आप सबसे पहले नरेशन के, रिपोर्टेड स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नियम पढ़ लीजिए। उसके बाद पहली टेबल और दूसरी टेबल, टेंस वाली टेबल और टाइमिंग टेबल, जैसे नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चन राइट होंगे। साथ ही एग्जाम्पल क्वेश्चन करते समय 4 ऑप्शन में से ध्यान दें, हमेशा ध्यान से शांति से क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर नेम याद हो गए तो आपको सारे क्वेश्चन आपके राइट होंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वापस समझें, टाइम मिले पर देखें और अच्छी तरह से समझें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपके कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुँचे, सफल हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। पढ़ते रहिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।